बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। हत्याकांड मामले में सक्रियता गिरिडीह पुलिस कर रही है जांच। एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर खुद किया निरीक्षण। जल्द ही पुलिस मामले का कर सकती है उद्भेदन। गांवा के अर्धनिर्मित मकान में मिले विवाहिता के शव मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। मृतका के पति मनीष बर्णवाल ने ही की थी पत्नी की हत्या। गुमशुदगी का दर्ज कराया था झूठा केस। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ माली ने गांवा बाजार में निकाला प्रतिवाद मार्च। 1 दिवसीय रखा उपवास। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और सवेरा सिनेमा हॉल में आयोजित 22वां अखिल भारतीय नाटक शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। देश के कई राज्यों से आए कलाकार करेंगे कला का मंचन। छात्र हत्याकांड मामले को लेकर गिरिडीह पुलिस पूरी सक्रियता के साथ जांच में जुटी हुई है। एसपी स्वयं पुलिस अधिकारियों के साथ खंडोली के निकट बगलो जंगल पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की सक्रियता को देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही गिरिडीह पुलिस मामले का उद्भेदन कर सकती है। छात्र हत्याकांड मामले में गिरिडीह एसपी अमित रेणु के निर्देश पर जहां सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में घटित एसआईटी की टीम तेजी से मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं एसपी अमित रेणु गुरुवार को स्वयं घटना स्थल बेंगाबाद के बलगो का मुआयना करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान मृतक छात्र के कई परिजन भी मौके पर पहुंचे हुए थे, जिनसे एसपी स्वयं बात की। हालांकि मौके पर एसपी ने घटना के संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि पुलिस टीम काम कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो डीसी के निर्देश पर चिकित्सकों की विशेष टीम के द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। तेज ज्वलनशील पदार्थ से मृतक छात्र विशाल सिंह को जलाया गया था, लेकिन उससे पहले उसके सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के सिर पर जख्म के निशान भी मिलने की बात सामने आई है। वहीं घटना के दूसरे दिन से ही जांच में जुटी एसआईटी की विशेष टीम अब तक करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों से भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं टीम के द्वारा छात्र के मोबाइल कॉल के डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। इतना ही नहीं, शहर से लेकर खंडोली जाने वाले अलग अलग रास्तों के करीब 1 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी देखा गया है।
माना जा रहा है कि पुलिस हत्यारों के काफी करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही मामले का उद्भेदन कर सकती है। विदित हो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र विशाल की अधजला शव बीते मंगलवार को बेंगाबाद के बलगो जंगल में मिला था। घटना के बाद से जहां जन नागरिक प्रबुद्ध समाज और छात्र संगठन अभाव वेब के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर पुलिस प्रशासन से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, वहीं छात्र के परिजन भी लगातार प्रशासन से छात्र विशाल को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। जो हम लोग सुन रहे हैं कि नहीं बोल जला हुआ था, तो वो लड़का उस जगह पहुंचा कैसे, बहुत तरह की अफवाहें उड़ रही है। तो हम लोग को भी लगा इस जगह पहुंच नहीं पाए थे उस दिन हम लोग। सुबह तो हम लोग रास्ते में ही थे, तब तक बॉडी उठ चुका था। तो हम लोग को भी लगा कि जाके देखें थोड़ा क्या मतलब स्थिति वहाँ वास्तु स्थिति है। जो अभी हम लोग वहाँ पाए गए, हम लोग देखें, एक नहीं कई एक जलते हुए आदमी को भी देखें। कभी कभी मिस्टेक से अगर कोई आग लग जाए 2 मिनट के लिए वो बर्दाश्त करे, उसके बाद इतना जान बचाने के लिए दौड़ता है, छटपटाता है, जहाँ बुझाता बचाने वाले को जलाते देखे हम लोग। तो कम्बल उम्बल लेके जाता है, वो भी जल जाता है। लेकिन ये जिस जगह सोया हुआ है वहाँ का घास तक नहीं जला है। जिस जगह वो सोया है वहाँ का एक पतला घास भी नहीं जला है। शरीर जल गया, कपड़ा जल गया, घास नहीं जला। इससे पूरा हम लोग को भरोसा है कि इसको कहीं दूसरी जगह मार के इस जगह लाने का नाटक किया गया है। लाके पेट्रोल डाल के सबूत जुटाने का काम तो लगे हुए बार बात हो रही है। जलाबाद हरिदास साहब से बात हुई, पचम्बा से भी बात हुई, अन्य जगह से बात हुई कि हम लोग एकदम स्पीड में काम कर रहे हैं। पुलिस क्या पूरा घरे उजड़ गया हम लोग को। जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के खिलाफ भाकपा माले ने गामा बाजार में प्रतिवाद मार्च व 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गिरिडीह जिले में बढ़ते अपराध, लूट, डकैती और हत्या के खिलाफ भाकपा माले ने शुक्रवार को गामा बाजार में प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा। इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। वहीं प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव व संचालन इनोस जिला कमेटी सदस्य प्रदीप कुमार ने किया। में बड़े पैमाने पर हत्या, लूट, डकैती क्या पुलिस प्रशासन जवाब बन के रहेंगे, लेकिन आज लगातार हत्याएं हो रही और जो उसके खुफिया है वो काम नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोग एक चेतावनी देने आए हैं कि लोगों को, पूरे गांव प्रखंड को हम लोग जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आत्महत्या नहीं करेंगे तो फिर भाई चोरी डकैती तो होगी। चुनाव में ईंट का ईंट बजा देंगे और कावा और किसी और धनवार से खदेड़ देंगे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जिले में आपराधिक घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। स्थानीय विधायक व सांसद व राज्य सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। आए दिन लगातार लूट, हत्या, बलात्कार में वृद्धि हुई है। कहा कि भाकपा माले पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करती है कि जल्द SIT गठन करके मामले का उद्भेदन किया जाए, अन्यथा 20 फरवरी के बाद बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार रहे। भाकपा माले प्रखंड कमेटी और युवा संगठन इनोस और छात्र संगठन के द्वारा एक प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया। विकास कुमार सिंह, ऋषि कुमार और लगातार जिले में बढ़ रही आपराधिकरण के खिलाफ में ये मार्च आयोजित था और 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास आज मेरे द्वारा किया गया। आप सभी जानते हैं कि जब से धनवार विधानसभा में चुनाव, बाबूलाल जी चुनाव जीते हैं, तब से लगातार लगभग 28 लोगों की हत्याएं हुई है। और एक विधायक यदि इतनी गंभीर इश्यू पर चुप्पी साधे रहते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि उन्हीं के प्रखंड में अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल की निर्मम हत्या करके गढ़ी जंगल में फेंका गया था। आज भी मतलब जो है प्रभाकर मंडल उर्फ बाबा गिरफ्त से बाहर है। चाची भतीजी की हत्या धनवार थाना के अंतर्गत
आपके जो है सो नवादा महेश मरवा में दिन दहाड़े दिन में टांगी मार करके हत्या कर दी है। आज भी वो आपराधिक गिरफ्त से बाहर है। आपने देखा कि किस तरह से नवंबर में ऋषि कुमार 6 वर्षीय बच्चा अबोध को हत्या कर दिया गया और उस समय जनता हजारों मतलब जो आक्रोशित थी, लेकिन आज तक उस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ और अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हाल ही में आप देखेंगे 2 दिन के पहले किस तरह से आपके जो है सो विकास कुमार सिंह एक इंजीनियरिंग छात्र को किस तरह से खंडोली में मार करके जला दिया गया, लाश फेंका गया। तो इस तरह के पूरे जिले में एक निर्मम हत्या हो रही है। इसलिए हम झारखंड सरकार और खास करके मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अविलंब जो है सो इन घटनाओं पर एक SIT गठन किया जाए और रोक लगाया जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो पार्टी के महाधिवेशन के बाद अपराधीकरण के खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं कि गाँव में लगभग 3 दर्जन घरों में चोरी हुई, चरवा से लेकर के हरिहरपुर से लेकर के कौआ तक। तो ये सभी घटनाओं में एक भी चोर नहीं पकड़ा है। मौके पर पार्टी प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, बिरनी मुखिया चंदन कुमार, पंचायत बादीडी अशोक यादव, अभिमन्यु कुमार, रंजीत कुमार, सुरेश चौधरी, नरेश कुमार, पिंटू कुमार समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित। अब वक्त हो चुका है छोटी सी ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोप्राइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सवेरा सिनेमा हॉल में कला संगम द्वारा आयोजित 22वां अखिल भारतीय नाटक शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने कला संगम के इस प्रयास की सराहना की। कला संगम द्वारा शहर के सवेरा सिनेमा हॉल में आयोजित 22वां अखिल भारतीय नाटक शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार को विधिवत रूप से की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, गुणवंत सिंह मोगिया, कला संगम के संरक्षक राजेंद्र बगेड़िया, सतविंदर सिंह सलूजा, अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा, लोजपा नेता राजकुमार राज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा समिति अखिल भारतीय
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कला संगम के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का न सिर्फ मौका मिलता है बल्कि उनका उत्साह भी बढ़ता है। मौके पर कला संगम के सचिव सतीश कुंदन ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता में देश भर से कलाकार पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कहा कि इस बार 4 भाषाओं के नाटक प्रतियोगिता के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें असमिया, उड़िया, बंगला तथा हिंदी भाषा के नाटक मंचित किए जाएंगे। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा, अधिवक्ता शिवेंद्र प्रसाद सिन्हा, मदन मंजरेव, मनोज कुमार मुन्ना, नीतीश आनंद, राजकुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी विनोद शर्मा, सुनील मंथन आदि मौजूद थे। और विशेष करके मैं उल्लेख करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई कला संगम के सचिव, हमारे बड़े भाई सतीश कुंदन जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण वो तमाम कलाकार जो अलग अलग जगहों से चलकर यहाँ आए हैं, मैं उनको बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप गिरिडीह जैसी जगह में अपने कला के मंचन के लिए आए। और मैं गिरिडीह के वो तमाम प्रबुद्ध जनता को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि कला के इस जीते दौर में कलाकारों को उत्साहवर्धन के लिए अगर आप यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से यह सराहना की बात है। आपका उत्साहवर्धन, आपकी तालियां ही कलाकार को जिंदा रखती हैं और कलाकार इन्हीं बातों का भूखा होता है। और तब से लगातार कला संगम से जुड़े सारे हमारे सदस्यगण हैं, संरक्षकगण हैं, उनका सहयोग मिलता आ रहा है और कला संगम हर वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। एक बार पुनः आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कलाकार आए हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि 3 दिन तक ये जो कार्यक्रम चलेगा, आप सब लोग यहाँ आए, इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं और जो कलाकार आए हैं उनका प्रोत्साहित उनको करें। उनकी जो भूमिका रही है वो भूमिका भी हमारे अन्य साथियों ने यहाँ पर रखने का काम किया है। जैसा कि डॉक्टर गिरिडीह प्रसाद कुशवाहा जी के नाम से इस कार्यक्रम का
उनके स्मृति में आयोजन किया जाता है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी गिरिडीह जिला के एक ऐसे समाज सेवी रहे हैं जिन्होंने हमेशा अंतिम पदार्थ में बैठे हुए व्यक्ति का आंसू पोंछते देखा था। निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष समाज में बिल्कुल ही पैदा होते हैं। उनका जोश जज्बा समाज को बहुत कुछ उन्होंने दिया है। अपना दिवस के अवसर पर 22वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर चंद्रमोहन प्रसाद पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और संरक्षक राजेंद्र बगड़िया, अजय कुमार सिन्हा मंटू, सतविंदर सिंह सलूजा सहित कई पदाधिकारी हमारे मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड के क्षेत्र खंडोली पहाड़ के नीचे बसे आदिवासी गांव सहरपुरा में संचालित प्राथमिक विद्यालय अक्सर बंद रहता है। स्कूल में कार्यरत 2 शिक्षकों में एक शिक्षक तो बिल्कुल ही गायब रहता है, वहीं दूसरे शिक्षक मनमाने तरीके से आते हैं। इन दिनों सरकारी विद्यालयों के शिक्षक सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सरकार के लाख चाहने व कहने पर भी शिक्षकों का स्कूल में पढ़ाने वाले गरीब गुरबे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर उनके भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के खंडोली पहाड़ के नीचे बसे आदिवासी गांव प्राथमिक विद्यालय सहरपुरा में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर आदिवासी बच्चे स्कूल के प्रांगण में बने गड्ढे में खेलते नजर आए। वहीं स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ था और स्कूल में कोई शिक्षक भी नहीं थे। इस दौरान स्कूली बच्चों ने बताया कि हम लोगों की कोई सूचना नहीं है और सर लोग ऐसे ही देर से कभी कभार आते हैं। वहीं मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल, स्थानीय वार्ड सदस्य प्रतिनिधि महालाल सोरेन ने भी कहा कि इस स्कूल का यही रवैया रहता है। बताया कि स्कूल में 2 शिक्षक है, जिसमें एक शिक्षक तो अक्सर गायब रहता है, वहीं दूसरे शिक्षक मनमाने तरीके से आते हैं और जाते हैं। बताया कि मध्याह्न भोजन का राशि, स्कूल में मैनेजमेंट जैसे रंग रोगन के लिए आने वाले राशि का बंदरबाट कर लिया जाता है। इधर मामले को लेकर डीएसई विनय कुमार ने दूरभाष पर कहा कि स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद पंचायत अंतर्गत सहरपुरा विद्यालय में, जहां पर यह एक आदिवासी गांव है, सहरपुरा है, जहां पर आदिवासी गांव बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचते रहे हैं। और अभी हम लगभग यह घड़ी के अभी 10:20 होने को चले हैं और अब तक इस स्कूल में सारे बच्चे लोग उपस्थित हुए आ गए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप देख सकते हैं, सरकार स्कूल में शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन, कॉपी किताब, पुस्तक, सारी चीज़ें सुविधाएं दे रही है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़े लिखे। लेकिन यहाँ के शिक्षक की लापरवाही कह सकते हैं, दुर्भाग्य की इस बच्चे कह सकते हैं कि इसे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं सहरपुरा विद्यालय में, जहाँ पर शिक्षक अनुपस्थित हैं। विद्यालय का ताला अभी नहीं खुला है, लगा हुआ है, 10:30 बजने को चले हैं। और यहाँ पर हमारे साथ वार्ड सदस्य महालाल सोरेन है और उनके प्रतिनिधि हैं और यहाँ के बच्चे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करें कि यह जो यहाँ विद्यालय है, इस विद्यालय का लगातार स्थिति कैसा रहता है, इसमें ऐसे ही खुलते रहता है लेट से या फिर कंटिन्यू बीच बीच में शिक्षक लोग आते हैं। जी महालाल जी, आप बताएंगे, आप ये जो आपके वार्ड में यह स्कूल है ये, और ये कौन सा विद्यालय का नाम क्या है इसका? तो प्राथमिक विद्यालय सहरपुरा है। सहरपुरा, इसमें कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? शिक्षक यहाँ पर 2 हैं। क्या नाम है उन लोगों का? हेड मास्टर का नाम है सुरेंद्र वर्मा। अच्छा। और दूसरा टीचर का नाम है उमेश सिंह। अच्छा, तो ये दोनों स्कूल आते हैं या फिर क्या है? नहीं, सुरेंद्र वर्मा आते हैं, लेकिन आज किसी कारण से क्या कारण पता नहीं है, लेकिन उमेश सिंह जो है मतलब कभी कभी आते हैं, नहीं आते हैं। तो ये जो यहाँ पर स्कूल में बच्चे सब यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, तो ये मतलब बराबर का इनका लेट से आना लगा रहता है या फिर क्या कहना? नहीं, बराबर का नहीं है, आज है मतलब लेट किस कारण से हुआ उसको हमको पता नहीं है। स्कूल में मध्याह्न भोजन मतलब मिलता है? मध्याह्न भोजन हाँ मिलता है बच्चे लोग को। कांडी विधानसभा स्तरीय माले की जीवी बैठक शुक्रवार को बेंगाबाद में हुई। बैठक में पटना में आहूत लोकतंत्र बचाओ रैली तथा पार्टी के 11वें महाधिवेशन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई।
बेंगाबाद में भाकपा माले गांधी की विधानसभा स्तरीय जीबी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी में के काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के 11वें महाधिवेशन की सफलता के साथ 15 फरवरी को पटना में आहूत लोकतंत्र बचाओ रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का जीबी मीटिंग सफल रहा, आज का जीबी मीटिंग सफल रहा, 15 फरवरी को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो, 15 फरवरी को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। पार्टी का 11वां महाधिवेशन को सफल करो, सफल करो, सफल करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि भाकपा माले 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन देश की राजनीति और गरीब गुरबों के मुक्ति संघर्ष को एक नई दिशा देने का काम करेगा। पूरे देश में मेहनतकाशों तथा गरीब गुरबों के हक अधिकार की लड़ाई तेज होगी। कहा कि देश में बढ़ती फांसीवादी ताकतों ने लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। संविधान की मूल भावना को लगातार आहत करने का प्रयास जारी है। कहा कि आम आवाम को जन विरोधी साजिश के खिलाफ सचेत होने की जरूरत है। लोकतंत्र बचाओ रैली पटना में 15 फरवरी और 15 फरवरी से 20 फरवरी तक महाधिवेशन होना है। इसकी तैयारी को लेकर के ये मीटिंग संपन्न हुआ है। मीटिंग में विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख साथियों ने भाग लिया है। इस समय पूरे देश में फांसीवादी ताकतों ने जनता के ऊपर में बेतरह मुसीबतों को थोपने का काम किया है। देश में अभूतपूर्व तरीके से महंगाई और बेरोजगारी है और जनता के हक अधिकार को लेकर के अगर कोई लड़ाई होती है तो उसको दबाने का काम, दमन करने का काम सरकार कर रही है। एक तरह से अभी फांसीवादी शासन ने देश में लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया है। देश के संविधान की जो मूल आत्मा है उसको ही पूरा कुंद करने का, उसको प्रभावित करने का, खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। इसलिए हमारी पार्टी ने आह्वान किया है, पूरे देश भर में तैयारी चल रही है कि हम लोग 15 फरवरी को लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में हम लोग तमाम लोग पटना में भाग लेंगे। यहाँ से, इस प्रखंड से, बेंगाबाद से, गांडे से, गिरिडीह से भी सैकड़ों की तादाद में लोग पटना चलेंगे। हम तमाम साथियों से अपील करते हैं कि पार्टी महाधिवेशन को सफल करने के लिए जो समय हमारे पास बचा है उस समय हम पूरी तैयारी करें और बढ़ चढ़ करके हम लोग 15 फरवरी के रैली में भाग लें पटना में। और वहां से लौटने के बाद, महाधिवेशन से लौटने के बाद हम लोग गरीब जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, तमाम जो हमारे तबके के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों का हम लोग तमाम तरह के जाति मजहब का भेद मिटा करके और हक अधिकार की लड़ाई को तेज करेंगे। यही हमारे इस महाधिवेशन का संदेश भी है और उसकी तैयारी के लिए आज तमाम जो भी लोग बैठक में आए, हम तमाम साथियों को धन्यवाद करते हैं और अपील करते हैं कि 15 तारीख को बढ़ चढ़ करके पटना चले, पटना चले। धन्यवाद। महाशिवरात्रि महोत्सव पर बाबा जगन्नाथ धाम देव पहाड़ी में आयोजित मंच कुंडलीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ की गई। इस दौरान 1100 युवती व सुहागिन महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। देवरी प्रखंड के नेकपुरा पंचायत अंतर्गत बाबा जगन्नाथ धाम देव पहाड़ी में शुक्रवार को यज्ञाचार्य उदित नाथ नारायण व मठाधीश स्वामी गौरवानंद महाराज के नेतृत्व में भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ 5 कुंडलीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत की गई। कलश शोभा यात्रा में 1100 कुंवारी कन्याओं और सुहागिनों ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा बाबा जगन्नाथ धाम से निकलकर नेकपुरा स्थित दुबे मांडा के किनारे स्थित नदी पहुंची, जहां विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर पुनः मंदिर में कलश स्थापित किया गया। मौके पर मौजूद अखिल शाह, सचिदानंद राय, विजयानंद तिवारी ने बताया कि रुद्र महायज्ञ प्रतिदिन 4 वेदों का पारायण किया जाएगा। साथ ही अयोध्या धाम के कथावाचन डॉक्टर रामविलास देवांती जी महाराज के द्वारा संगीतमय श्री राम कथा सुनाई जाएगी।
नमस्कार।